स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 7 का 5वां नंबर सवाल पढ़ेंगे। ये 5वां नंबर सवाल है। बोला गया है कि किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के विद्यार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। पाई ग्राफ हमें बनाना है। उसमें एक विद्यालय दे दिया गया है ABCD और प्राप्त अंक हैं। विद्यालय है तो विद्यालय क्या है? A है, B है, C है और D है। ठीक है ना। और इसके A को कितने मिले हैं? 20 और B को मिले हैं 25 और C को मिले हैं 30 और D को मिले हैं 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका संपूर्ण भाग हमें निकालना होगा। तो इसका योग कर लेंगे। इनका टोटल योग कितना आएगा? तो 0 और 5 5 10 से 0 और 3 3 2 5 5 3 8 1 9 यानी 90 आया है। तो पूरा भाग आपका क्या आया है? 90 आया है। तो अब हमको क्या निकालना होगा? त्रिज्यखंड निकालना होगा। तो त्रिज्यखंड कैसे निकालेंगे? त्रिज्यखंड निकालने के लिए जितना भी संपूर्ण भाग है, यानी हमको भाग कितना दिया गया है? 90 है। तो क्या करेंगे? निकालना किसका है? 20 का। तो 20 बटे हम 90 कर लेंगे। ठीक है। इसका संपूर्ण भाग क्या है? 20 बटे 90। त्रिज्यखंड आपका टोटल वृत्त कितने का होता है? 360 अंश का। तो यानी 360 इंटू 20 बटे हम 90 कर देंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 चौको 36 यानी कितना हो जाएगा? 80 अंश। कितना निकल के आ गया? 80 अंश। ठीक है ना। अब इसको हम करेंगे ऐसे ही। तो यानी 25 बटे 90 लिखोगे और इसका भी निकाल लोगे 25 बटे 90। तो अब ये पूरा कट जाएगा 4 बार, तो ये आ गया 100 अंश। ठीक है। अब क्या करोगे? 30 बटे 90 लिखोगे। ठीक है। 30 बटे 90, 30 बटे जब 90 लिखोगे तो 360 अंश गुणते 30 बटे 90। तो यहाँ हम 30 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और इसको जब काटोगे तो 12 बार, है ना। तो 120 आ गया। कितना आ गया? 120 अंश। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? 15 बटे करेंगे। 15 बटे 90। तो यहाँ पर 360 इंटू 15 बटे 90 कर दोगे तो ये भी कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार, है ना। तो 15 चौको 60 अंश। इस प्रकार से हमने इसका पाई चार्ट बना लिया। कोई मिस हो गया हमें लगता है। ठीक तो है। देखिए अब हमारे ये अंश बन के तैयार हो गए। तो सबसे पहले क्या करोगे? एक प्रकार से गोला बना लोगे। प्रकार से इस तरीके से गोला बना लिया गया। फिर हमें क्या करना है? A का भाग कितना है? 80 अंश। तो यानी 90 ये केंद्र होगा हमारा और केंद्र से ऐसे हम डॉट करके क्या कर लेंगे? 80 अंश का कोण बना देंगे यहाँ पर ऐसे। तो 80 अंश ये हमारा चांदा की सहायता से आप बना सकते हो। तो ये हमारा एक 80 अंश का कोण बन गया। ये हमारा क्या आ गया? 80 अंश लिखोगे और यहाँ पर लिख दोगे A। ठीक है। अब जैसे B का हमारा कितना है? 100 अंश का है। तो 100 अंश कितना होगा? यानी हम इसको टोटल ऐसे ही कितना कर दें? सीधा ऐसे कर दें। यानी टोटल 180 अंश का होता है। तो जो बचेगा ये क्या हो गया? हमारा ये 100 अंश बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा B। ठीक है। अब हमें क्या करना है? 120 अंश करना है। तो आप चांदे की सहायता से आप 120 अंश का निकाल लेना ऐसे। ठीक है ना। तो 120 अंश का यानी हम क्या कर दें? ऐसे थोड़ा बन जाएगा ऐसे इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा? 120 अंश। ये अब क्या बन गया? हमारा 120 अंश बन गया।
और ये हमारा क्या है, C है, और जो बचेगा ये 60 अंश, ये हमारा क्या बन गया, D। तो इस तरीके से पाई चार्ट आपका इस सवाल का बनके तैयार हो गया, 5वें नंबर का पाई चार्ट बड़ी आसानी से। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसटी क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का आखिरी सवाल पढ़ेंगे जो 3.3a का है और अभ्यास का नाम है संख्यांकी। इस पे सवाल पे बोला गया है कि टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। यानी यह ग्राहकों की संख्या दे रखी है, ब्रांड दिया है ABCDE और संख्या दे रखी है 40, 20, 15 और 10। हमें संपूर्ण भाग इसका निकालना है। एक पाई चार्ट इस तरीके से बनाना है, फिर उसका त्रिज्यखंड कोण की माप ज्ञात करनी है। तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, योग कर लेंगे। तो 5, 5, 10, 0 हासिल हुआ 1, और 5, 2, 7, 1, 8, 9, 10, यानी कितना आ गया, 100 आ गया। तो यानी इसका हम क्या निकालेंगे, भाग हमारा 40 है और बट्टे कितना कर दोगे, 100। ठीक है ना। अब हमें त्रिज्यखंड निकालना है, तो पूरा कोण हमारा कितना होता है, 360 अंश का होता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, बटे में कर देंगे, 40 बटे 100। तो यहाँ से दोनों ये 0 हमारे कैंसिल हो गए और इसका मान आ गया कितना, 144, यानी 36 चौको कितना है, 144 अंश आ गया। ठीक है ना। अब इसका B का जो मान आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 20 बटे 105। ठीक है। अब इसका भी पूरा कोण क्या होता है, 360 इंटू 20 बटे 100। तो हम इसको 0 से 1 0 ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 72 अंश आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब C का निकालना है, तो 15 बट्टे कितना आ जाएगा, 100। 15 बटे 100 आ जाएगा। तो इसका भी हम निकाल लेंगे, तो 360 अंश गुणते 15 बटे कितना, 100। ठीक है ना। तो इसको हम काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 3 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 से कटता है, तो 18 आया, और 18 का इस पर गुणा कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका ऐसे ही करोगे तो इसका भी मान आपका कितना आ जाएगा, 54, क्योंकि भाग आपका कितना दिया हुआ है, वही दिया है। यानी अंश 15 बटे कितना कर दोगे, 100। तो ये भी 0 से 0 कटा, 3 आया और 2 आया, कैंसिल हो गया, 18 आया, ये भी क्या आ गया, 54 आ गया। किसका अंश, त्रिज्यखंड, यानी D का। E का भी निकाल लेते हैं, तो 10 बटे 100 आ जाएगा। तो 360 अंश इंटू 10 बटे कितना आ गया, 100 आ गया। 0 से ये 0 कैंसिल हो गए दोनों, तो आ गया हमारा 36 अंश। अब हमको इसको चार्ट द्वारा बनाना है, तो हमारा केंद्र क्या हो, ये पाई ग्राफ में बनाना है, तो केंद्र हमारा ये आ गया। तो केंद्र आ गया, तो यानी 144 अंश बोल रहा है, तो 144 अंश, यानी यहाँ पर ऐसे हम सीधा ऐसे नाप लें इसको, तो इस तरीके से 44 यानी 90 आ जाएगा। तो ये आपका ऐसे करीब 144 अंश बन जाएगा। तो यहाँ से आप उससे मापना, चांदी की सहायता से ज्ञात करना उसको। तो अब ये आगे ये किसका है, A का है। ठीक है ना। अब B का हमारा 72 अंश आएगा, B का हमारा 72 अंश आएगा। तो अब हम इसको 54 और 36 को हम ऐसे ही कर लें, देखो इस प्रकार से। तो यदि हम 36 इस पे ऐड करते हैं, तो
इस पे 36 ऐड कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 180। तो अर्धवृत्त पर बने कोण कितना होता है 180। ये हमारा 36, हम इसको इसलिए बना ले रहे हैं कि थोड़ा सा आसानी आ जाएगी। ये हमारा 36 अंश हो जाएगा, ये आ जाएगा ई पार्ट, ठीक है ना। अब 72 का आधा यानी 144 का आधा करोगे तो यही 90 से कम जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा आपका 72 अंश करीब, ठीक है ना। ये चांदे से बनाना, ठीक है ना, चांदे से बनाना, तो ये आ जाएगा 72 अंश, और ये 72 अंश हो जाएगा किसका, बी का, ठीक है। ये बी हो गया, और इसको हम बीचों बीच डिवाइड कर देंगे तो ये 54 अंश के बन जाएंगे, ठीक है ना। ये भी 54 और ये भी 54, तो ये अब बन गया, ये हो गया आपका सी और ये होगा आपका डी। तो इस तरीके से आपने ये पाई चार्ट बड़ी आसानी से बना लिया। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। नए चैप्टर के साथ आएंगे, है ना, उस पे समांतर माध्य वगैरह सब पढ़ाया जाएगा, तो उसको भी हम बताते हैं कि कैसे होगा, उसका थोड़ा परिचय भी देंगे। फिर आपको इसका 3B हम चैप्टर बड़े आसानी से प्यार से पढ़ाएंगे। तो एक बात करते रहिए, आपको क्लास यदि पसंद आ रही है तो आगे भी शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और करते भी रहिए, लाइक करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।